हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिंदी की शुरुआत हो रही है और थोड़ा सा डिले रहा है और इस बीच में थोड़ा वर्क था, लेकिन आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके वाला पार्ट डेली आ रहा है, आप उसे देखिएगा। हिंदी का क्योंकि लॉन्ग वीडियोस बनेंगी, एक चैप्टर में बहुत स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है हिंदी भाषा का विकास, है ना। बोलियाँ, लिपि, सम्मेलन, यहाँ पर हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। किस वर्ष में, और जितने भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिंदी आती है ना, तो आप यहाँ पर इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृति का प्रस्ताव था, तो कब यहाँ पर इसको स्वीकृति दी गई थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949 में। और इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो हमारी हिंदी है ये कैसी है, राजभाषा है, यानी कि राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा, है ना। तो सीधे से हम बात करें तो राजकाज की भाषा ही राजभाषा है। राजभाषा के द्वारा ही जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। राजभाषा जनता और सरकार के मध्य क्या करती है, सेतु का काम करती है, सेतु का काम, ब्रिज का काम करती है। और 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ कुछ और फैक्ट्स को हम जानेंगे। जैसे हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ हिंदी देख लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा 14 सितंबर 1949 संविधान सभा के द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, यानी कि राजकाज की भाषा। जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं वो सब हिंदी में ही होते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, या राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और अगला महीना फरवरी का है, तो 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम अगर आगे की कोई भी चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, अपने विचार प्रदान, हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं वो किस में आते हैं, हमारी मदर टंग में आते हैं, मातृभाषा में आते हैं। तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ राजकाज की भाषा हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या दर्जा दिया गया है, राजकाज की भाषा का कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना है भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक यहाँ पर भाषा से रिगार्डिंग प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसी के साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई, जिसमें भाग 17 अनुच्छेद 343 टू 351 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 में कितनी है, 22 भारतीय भाषाओं को क्या दी गई है, मान्यता प्रदान की गई है। तो इसमें अंग्रेजी इस सूची में शामिल नहीं की गई। 22 भाषाओं में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी, ये 22 भाषाओं को क्या मिली है, मान्यता दी गई है। अब हमारा आर्टिकल 343(1) कहता है कि संघ की भाषा, राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, नागरी लिपि भी कहा जाता है। और नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी क्या कहते हैं भाई, नंदी नागरी जो है कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किसमें, आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम गठन पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में गठित हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में,
ठीक है ना। बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए हिंदी भाषा के विकास के निर्देश इस अनुच्छेद के द्वारा 351 के द्वारा हिंदी का सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व निर्धारित किया गया है। अगर मैं सीक्वेंस से देखो, मेन आर्टिकल मैंने यहाँ पर कराए हैं। एक हमारा भाग 5 आता है। भाग 5 में अनुच्छेद 120 में उल्लेख किया गया कि संसद में जो लैंग्वेज प्रयोग की जाएगी, जो भाषा प्रयोग की जाएगी, उसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 में आर्टिकल 210 भाग 6 आर्टिकल 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है ना। और दूसरा यहाँ पर मैंने कहा 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, ये भी ध्यान रखना है। 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान है। 346 में पत्रादि की राजभाषा, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से संघ के बीच में जो संवाद, जो कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 348 में सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट, विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश आदि में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान है। आर्टिकल 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। और आर्टिकल 350 में शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान है। 350A में क्या प्रावधान है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से रिलेटेड है। 350B में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ना एक क्वेश्चन और आता है, चलिए धीरे धीरे हम इनको कवर करेंगे। फिलहाल आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर जानिएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले पहले विद्वान कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है? हिंदी, हिंदी के बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि है या नहीं, है ना। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। प्रथम देश भाषा आएगा पाली। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा सुझाया गया था। यहीं पर कुछ और फैक्ट, जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अब देवनागरी किससे निकली है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की क्या मानी जाती है? जननी मानी जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है? फीचर्स क्या हैं? तो ये बाएं से दाएं की लेफ्ट टू, आप ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, आप ऐसे नहीं लिखते हैं, खरोष्ठी को लिखते हैं ऐसे। अक्षरात्मक सिंबॉलिक स्क्रिप्ट है, एक वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है ना, यहाँ पर एक ही वर्ण हाईली फोनेटिक यूज होता है। पहचान क्या है? शिरोरेखा ऊपर खींची जाने वाली लाइन का प्रयोग होता है, मतलब ये वाली। प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं-8वीं सदी के शिलालेख में मिलता है। भाषाएं संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि सी लिपि में लिखी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि जो पंजाबी लिपि है वो किस में लिखी जाती है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा पंजाबी की लिपि क्या है, और एग्जाम्स में कई बार आई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजभाषा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। थर्ड, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस? तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आता है, हिंदी दिवस लिखा है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है, तो इसका मतलब है 14 सितंबर को मनाते हैं।
नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि मैंने आपको बताई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी में, पंजाबी गुरुमुखी में है। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली कौन सी है। गढ़वाली की उपबोली यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सलानी। कौन सी है, सलानी। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 6। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो मैंने बताया था राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, जल्दी से बताइएगा। 7 जून 1955। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो भाषा का कौन सा कौशल है बच्चा जिसे सबसे पहले सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना या फिर बोलना। तो इसका सुप बोली, पहले सुप सुनेगा, सुप पढ़ेगा, है ना, सुप बोली, सुब बोली आएगा ना। तो सुनेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा वाला होगा, मतलब सुनना और समझना। पहले वो चीज़ों को क्या करेगा, सुनेगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर मैं अगर बात करती हूँ कि भाषा को सीखने का बच्चे का एक क्रम होता है, जैसे सु बो प ली। सु मतलब सबसे पहले सुनेगा, समझेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर उसके बाद लिखेगा। तो एक तरीका यहाँ पर चलता है। ये क्या होते हैं, कौशल होते हैं। भाषा कौशल के सोपान होते हैं, स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब यहाँ पर हमारी भाषा लैंग्वेज क्या है ना। आज मैं अपने थॉट्स आप तक पहुँचा पा रही हूँ, तो ये क्या है, आपकी भाषा के माध्यम से ही तो है ना। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम। तो अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही क्या है, भाषा। भाषा जो है ये संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब ही होता है बोलना या फिर कहना, है ना। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, विचार और भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। अच्छा, भाषा जन्मजात है या फिर अर्जित है। अर्जित संपत्ति है। कैसी, अर्जित, जिसे इंसान या मानव अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट से अर्जित कर सकता है। या सीधे सी बात कहूँ कि शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, है ना। और भाषा के 3 रूप्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मौखिक, ऑरल यानी कि बोलना सुनना, लिखित यानी कि रिटन लिखना पढ़ना, सांकेतिक सिंबॉलिक यानी कि आप जानते ही हैं, इशारे। और यही मैं कहूँ कि भाषा की कुछ यूनिट्स एग्जाम्स में आती हैं, इनके विकास का क्रम पूछा जाता है। तो सब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि यानी कि साउंड होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण यानी कि अक्षर अर्थात लेटर होता है। वर्णों का सार्थक समूह भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई वर्ड होता है, यानी कि शब्द होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपका पद कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह जो पूरा अर्थ दे वो आपका वाक्य कहलाता है। तो पहले ध्वनि, फिर वर्ण या अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, और वाक्य के बाद बनता है आपका अन्विति। क्या बनता है, अन्विति यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना एक और फैक्ट को हम कवर करेंगे, क्या है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम, टाइमलाइंस ऑफ हिंदीज इवैल्यूएशन। मतलब इसमें कब कब कैसे कैसे हम आज जो हिंदी बोल रहे हैं वो कहाँ से निकली है। तो संस्कृत सबसे पहले, संस्कृत से पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, और उसके बाद ये टूटा फूटा रूप था अवहट। अवहट के बाद आती है हिंदी, जो वर्तमान में हम बोल रहे हैं, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सु बो पली याद रखना है ना। तो यहाँ सु फॉर सुनना, बो फॉर बोलना, प फॉर पढ़ना, ली फॉर लिखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुनना समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या आपसे पूछी गई है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कितनी है, 5 उपभाषाएं। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सौर सैनी अपभ्रंश से,
और हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं और 17 बोली आती हैं। और डॉक्टर हरदेव बाहरी दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानते हैं और हिंदी की 18 बोलते, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुबेकी और निर्माणी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं और इनकी हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नोट्स आपको दिखाया था। अभी इसी तरीके से आप लोगों को कराने वाली हूँ। आई होप सो आपको सेशन पसंद आएगा। तो यहाँ पर जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन बी, गुजरात के जयभट्ट के शिलालेख में मानक भाषा की विशेषता क्या होती है? तो मानक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ना, उसकी विशेषता क्या होती है ना? इसमें ऐतिहासिकता होती है, स्वायत्तता होती है, एक रूपता होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 कि भारत के संविधान के डैश में हिंदी भाषा की राजभाषा बताया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? आर्टिकल 343 क्लॉज फर्स्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है, किसकी? तो हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है किसकी? 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, संस्कृत। संस्कृत आदि जननी मानी जाती है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान यहाँ पर पूछा गया है। सो हिंदी का स्थान कौन सा है विश्व में? 13th का ऑप्शन सी, तीसरा। कौन सा है? तीसरा। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा था लिपि। हमारी भाषा हिंदी राजभाषा, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और जब हम वर्ण या ध्वनि को लिखित रूप में लिखते हैं तो उसको जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वही क्या है? लिपि होती है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो मैंने प्रॉपर बताया है आप लोगों को। सो 15th का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अप्रभंश। कौन सी हो जाएगी? अप्रभंश, ऑप्शन बी। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है ना? तो यहाँ पर आपके अप्रभंश में सौरसैनी आता है, मागधी आता है, अर्धमागधी आता है, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और पैसाची। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना है ना? तो यहाँ पर बोला है कि बिहारी हिंदी किसका? बिहारी हिंदी का विकास किस अप्रभंश, किस भाषा से हुआ है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मागधी अप्रभंश से, जहाँ से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी। डॉक्टर भोलानाथ के अकॉर्डिंग पहाड़ी आती है ना? और वहीं अगर अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आ जाती, ब्राह्मण से सिंधी आ जाएगी, महाराष्ट्री से मराठी आ जाएगी, पैसाची से लहदा और पंजाबी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि लहदा और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति कैकई और टक अप्रभंश से मानते हैं। तो इनकी अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछेगा तो फिर आप ध्यान रखिएगा, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है ये किससे मानी जाती? बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सारे PYQ के क्वेश्चन हैं। ऑप्शन सी, सौरसैनी अप्रभंश से। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? सो ये है आपकी भोजपुरी। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्स में यहाँ से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना? तो आपका वाराणसी, गोरखपुर और आरा के बीच में जो है कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी में 3 बोली आती हैं, M का स्क्वायर B, M का स्क्वायर M और B, यानी कि मगही, मैथिली, भोजपुरी, है ना? और भोजपुरी जो है वो इकार बहुला है। कैसी है? इकार बहुला है।
और ये तीनों ही आपकी बिहारी हिंदी मागधी अप्रभन से विकसित है और इसकी 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी की, मगही, मैथिली, भोजपुरी। जो मगही है वो पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग, बिहार शरीफ, भागलपुर में। मैथिली जो है ये दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में बोली जाती है। भोजपुरिया की बात करते हैं, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीर नगर, छपरा, पूर्णिया में बोली जाती है ना। तो ये ध्यान रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि भोजपुरी में कौन सा मतलब इकार बहुला कौन सी बोली है, तो यहाँ पर भोजपुरी याद रखना है। इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर, मथुरा, ऑप्शन सी। अब ब्रज भाषा आया है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली में आती है, तो ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी किस अप्रभन से विकसित है, सौरसेनी से। अब ये 5 बोलियों में आपकी खड़ी बोली या कौरवी आता है ना। ये आकार बहुला होती, आकार बहुला, आ का जाता है इसमें खिंचा होता है। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अंबाला, मुरादाबाद, देहरादून। सेकंड बोली है ब्रज भाषा जिसमें ओकार बहुला है ना, ओ का ज़्यादा। आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल का तराई क्षेत्र। थर्ड बोली है पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी, ये भी कैसी है, ओकार बहुला है। कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर में बोली जाती है, क्षेत्र इसका। चौथी है बुंदेली, विशेष ओकार बहुला है, ये भी ओ का है ना। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरई, होशंगाबाद, ओरछा, भोपाल है ना, पन्ना, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा यहाँ पर बोली जाती है। 5वीं बोली है बांगरू, जिसे हरियाणवी या जाटू कहते हैं, ये आकार बहुला है। अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्सा यहाँ पर बोली जाती है। सो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगरा, मथुरा, धौलपुर में मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उनमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती हैं, तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, उपभाषा। क्या बन जाती है, उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र आपको बताया था, बुंदेली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी के, और किस अप्रभन से, सौरसेनी अप्रभन से विकसित है, ओकार बहुला है, और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरई, होशंगाबाद, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर अब बताइए जल्दी से 22, झांसी, जालौन, दतिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगरा, मथुरा तो भाई क्या है आपका, ब्रज भाषा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, जिसका अनुवाद किया जा सकता है वो होती है कौन सी, श्रोत भाषा होती है। 23 का ऑप्शन डी। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ब्रज आती है, ब्रज हो गया, खड़ी बोली, कौरवी जिसे कहते हैं ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू जिसे हरियाणवी जाटू कहते हैं, तो ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो कि सौरसेनी अप्रभन से है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, ये भी सौरसेनी से विकसित है। इसमें मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान, इसमें ट वर्ग बहुला आ जाता है। दूसरा मेवाती, उत्तरी राजस्थान में ट वर्ग बहुला है। फिर तीसरी है ढूंढानी जिसे जयपुरी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान की है। फिर है मालवी, दक्षिणी राजस्थान की है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बात चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अप्रभन से विकसित है। ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये इसकी बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, जो मागधी अप्रभन से क्या है, डेवलप्ड हैं।
पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं, इसमें 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली कुमाऊनी। ये खस अपभ्रंश, अगर खस ऑप्शन में नहीं है फिर आप क्या लगाएंगे, सौरसैनी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू की जो लिपि है वो कौन सी है, जल्दी से कमेंट करिएगा। फारसी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन यहाँ पर बी, लल्लू लाल को, है ना। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय जाता है किसको, लल्लू लाल। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और वहीं खड़ी बोली को भी लल्लू लाल ने ही उनका नाम, खड़ी बोली का नामकरण करा था। कौरवी राहुल सांकृत्यायन भोलानाथ तिवारी, बिहारी को ग्रियर्सन ने करा था। और यूपीएससी 2021 में पूछा भी जा चुका है। ब्रजबुली किसने कहा, ईश्वर चंद गुप्त ने। भोजपुरी नामकरण रेमंड ने किया। मैथिली कौलबुक्र ने किया। डिंगल बाकी लाल ने करा है, एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। तो 26 में निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? अब देखो, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ तो भाई बुंदेली भी बोलते हैं और कन्नौजी भी बोलते हैं, है ना। बुंदेली और कन्नौजी, तो ऐसे में ए और सी क्या हो जाएंगे आपके, दोनों ही करेक्ट होंगे। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, कन्नौजी तो आती है। मेवाती कहाँ की है, राजस्थान की है। और मेवाती में भी ये कहाँ की, उत्तरी राजस्थान की, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर इसमें आता है क्षेत्र इसका। तो यहाँ पर 29 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। सो 28 का क्या हो जाएगा, सी। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखिएगा, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और ये आप जानते ही हैं पंजाबी नहीं है, है ना। पंजाबी नहीं आएगा। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास आपको बताया था किससे हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है। ऑप्शन डी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है श्रद्धाराम फुल्लोरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अभी नहीं है में खड़ी बोली है। खड़ी बोली का नामकरण किसने करा, लल्लू लाल ने। ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, जयपुरी नहीं है क्योंकि ये राजस्थान की है। जयपुरी, जयपुरी जिसे ढुडानी कहते हैं। अजमेर, जयपुर अजमेर किशनगढ़ में बोली जाती है ना। बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली हड़ौती इसकी उपबोली है, ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जयपुरी का स्थानीय नाम, तो जयपुरी का स्थानीय नाम यहाँ पर है ढुडानी, है ना। और इनकी उपबोली है हाड़ौती। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 34। पहाड़ी, ये उत्तराखंड में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक आर्य, भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम, अगर हम यहाँ पर क्रोनोलॉजी ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज की बात करते हैं तो भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम की दृष्टि से 3 कालों में से बांटा गया। कितने? 3 कालों में। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का है ना। और इसमें आपके 2 आते हैं, वैदिक संस्कृत जो कि 1500 से लेकर के 800 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत या संस्कृत 800 से 500 ईसा पूर्व में। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा, लौकिक संस्कृत रामायण महाभारत की भाषा है। मध्यकाल जो है वो 500 से 1000 एडी का है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी का है, जिसमें पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक की है। प्रथम, भारत की प्रथम देश भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर प्राकृत जैन धर्म की भाषा जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। फिर अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि आधुनिक भाषाओं की जननी जिसे बोलते हैं,
1000 ईस्वी से अब तक का है। तो है ना, तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि जो अपभ्रंश आएगा ना, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आएगा। 1000 एडी से अब तक जो है वो आधुनिक भारतीय भाषाएं अपभ्रंश के अलग अलग रूप, जैसे शौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, बैसाची, इनसे डेवलप हुई हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखना है। हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाएं, बांग्ला, मराठी, गुजराती, ये सब इसी में आती हैं। तो हिंदी के विकास का क्रम मैंने बताया भी था, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत। तो संस्कृत आपकी प्राचीन काल की है, ये भी किस में आती है, लौकिक संस्कृत में आ जाती है। फिर आपकी पाली आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, और अभी वर्तमान रूप आता है आधुनिक हिंदी का, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, डी। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का काल कब से कब तक माना जाता है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है। नहीं, 1000 ईस्वी से अब तक का जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 37, लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करें। सो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का क्या है, उचित विकास क्रम है। सो 37 ऑप्शन डी होगा। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, 38। देवनागरी को नागरी कहते हैं और इसे दक्षिण में कहते हैं क्या, ऑप्शन सी नंदी नागरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कौन सा, 39, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर और आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है, बताइएगा जल्दी से कमेंट। तो देखिएगा 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी ब्रज। कौन सी है, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, प्राचीन में वैदिक संस्कृत आ जाएगा, ठीक है, वैदिक संस्कृत आएगा। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, द्रविड़ आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा द्रविड़ परिवार में आती है कौन, कन्नड़, साउथ की, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइएगा ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है ना। तो जल्दी से कमेंट करिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन उड़िया की, तो उड़िया लिपि है। मराठी की कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, मराठी देवनागरी हो जाएगी। गुजराती की क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा, एग्जाम्स में कई बार आई है गुजराती की, गुजरातियन देवनागरी आ जाएगी, है ना। और पंजाबी की क्या आ जाएगी यहाँ पर, पंजाबी की गुरुमुखी आ जाएगी। तो इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में, तो अगर आप इसको देखेंगे 42 है ना, 42 में क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। तो 42 का ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सो मराठी आ जाएगा, ऑप्शंस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मराठी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गुजराती और देवनागरी दोनों में है। उड़िया में आ जाएगी, पंजाबी आपकी गुरुमुखी में आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, यहीं पर मैं अगर आपको कहूँ मणिपुरी, कौन सी, मणिपुरी की लिपि कौन सी है, मैतेई। कौन सी है, मैतेई है, ठीक है। मलयालम की मलयालम लिपि हो गई, बांग्ला की बांग्ला लिपि हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल की तमिल हो गई, कन्नड़ की कन्नड़ हो गई, उर्दू की फारसी, अरबी एंड देवनागरी, है ना। असमिया की असमिया हो गई, सिंधी की अरबी फारसी या देवनागरी हो गई, कश्मीरी की फारसी अरबी देवनागरी एंड शारदा। और मराठी, बोडो, नेपाली, डोगरी, कोंकणी, संस्कृत, इनकी है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43, लिपि किसे कहते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले लिपि के बारे में बताया था। ऑप्शंस बी, लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार आपसे पूछा गया है।
सो 44 ऑप्शंस अर्थ, इतिहास, रूप रचना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक, 44th डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मैंने आर्टिकल आपको बताए थे 45 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शंस ए करेक्ट होगा या बी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शंस डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आपको मैंने कितनी बोलियां बताई थी? जल्दी से यहाँ पर कमेंट में बोलियों के नाम लिख दो, है ना। तो बोलियों के फटाफट से आप नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर कौन सी कितनी हो जाएंगी? 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, बांगरू जैसे हरियाणवी या जाटू कहते हैं, है ना। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और स्थानीय भाषा, उसको कहते हैं क्या? बोली। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, इनको कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अनुतान क्या, या भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, क्या कहते हैं। नेक्स्ट, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन का जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश होता है, कुल्लई के लिए नहीं होता है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? सी। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका बंगाली। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? देखिए, कन्नौजी है ना, ये फर्रुखाबाद और कानपुर दोनों जगह बोली जाती है। कौन सी? कन्नौजी, है ना। और कन्नौजी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, यहाँ पर बोली जाती है। ओकार बहुला है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक है, सौर सैनी से विकसित है। तो ऐसे में आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? 52 का ए और डी करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही आंसर होंगे, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो मैंने कहा बांगरू, जिसे हरियाणवी या जाटू भी कहते हैं, है ना, जो अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर बोली जाती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले ने, है ना। तो मैंने उनका मैकाले मिंट आपको कराया था, उससे आप देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो जीके का जो चल रहा है, धार्मिक सुधार आंदोलन, वहाँ पर आपको कराया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा जो है घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा या निबंध? प्रोजेक्ट, पत्र, निबंध या परिचर्चा, डिस्कशंस। तो यहाँ पर कौन सा वाला? परिचर्चा। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवधि में। किस में लिखी गई है? अवधि। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में से एक, उदासीन आकार बहुला है। फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर, गोंडा, यहाँ पर बोली जाती है। इसका क्षेत्र है।
है ना। तो 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। खड़ी बोली आप जानते हैं दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर और मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून में बोली जाती है ना। ब्रज आगरा, मथुरा, धौलपुर, ये सारा बरेली, फिरोजाबाद, बहोली बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है, वो कौन सी है? सो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? अवधि। कौन सी हो जाएगी? अवधि। ऑप्शन से। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए, बी, सी। अर्धमागधी से विकसित है, पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में से एक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ का रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, सारगढ़ और दुर्ग, खैरागढ़, कोरिया, यहाँ पर ये बोली जाती है। तो इसका मतलब है आपका किस में आती है? 59 का ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको कई बार बता दिया है पश्चिमी हिंदी की उपबोली है, बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी। लोधांती इनमें से किस बोली की भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी बुंदेली की। किसकी? बुंदेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। हिंदी की आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति के अकॉर्डिंग जो है, आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक। कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन बी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी से, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? बांग्ला का। किसका है? बांग्ला। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो वो कौन सी भाषा है जिसे आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है आपका 65 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो करेक्ट आंसर अपभ्रंश। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। 66 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन में एक ही देता है, या तो खस देगा या सौरसैनी देगा। तो खस यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 68। कौन सा आ जाएगा? 68। तो बताइएगा 68 का। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से रिलेटेड है? संथाली। संथाली ऑस्ट्रिक परिवार से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी नहीं आती है? गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी आती है, संधी नहीं आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। भारतवर्ष की आदि भाषा क्या है? तो भारतवर्ष की आदि भाषा है यहाँ पर वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से है। किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार होती है कौन सी? खड़ी बोली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 75। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम मैंने आपको बताया है ना? तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है कौन सा वाला? पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब देखो इसमें ना
कोई भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। इन्होंने पाली संस्कृत गलत है, संस्कृत प्राकृत नहीं, पाली आएगा, अपभ्रंश तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई यहाँ पर गलत आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका 76। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ है? तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ है? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तुर्की, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की। संस्कृत प्राकृत होती है लेकिन तुर्की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से आपको बता दिए हैं 78 बांग्रू। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? और कोंकणी कहाँ पर बोली जाएगी? कोंकण तट, अगर याद हो आपको जीके का, तो आंसर महाराष्ट्र और गोवा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? जैसे हमारे उत्तराखंड की संस्कृत है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है ना? और ये पूर्वी हिंदी का रूप उपबोली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, उदासीन आकार बहुला है। फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर, यहाँ पर बोली जाती है। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? अवधी। ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? अवधी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली कौन से जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद आ जाएगा। कहाँ पर? हरदोई आ जाएगा। इसके अलावा कन्नौज, इटावा, कानपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है ना? तो कौन सी नहीं है 83? इसमें कौन सी नहीं आएगी? यह आएगा आपका कौन सा? अवधी। ऑप्शन डी आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। भोजपुरी, ब्रज, बघेली है, लेकिन अवधी नहीं आएगा। 83 का ऑप्शन, एक सेकेंड, अवधी तो बोली जाती है ना आपका, ये लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, यहाँ बहराइच वगैरह, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज में। तो बघेली नहीं आएगा, क्योंकि बघेली जो है वो रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, महर, शहडोल, सतना, बालाघाट, दमोह आएगा। तो 83 का ऑप्शन सी कीजिएगा। ऑप्शन सी होगा। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? तो भोजपुरी बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, संत कबीर नगर, छपरा, पूर्णिया और भभुआ में बोली जाती है। इलाहाबाद, ऑप्शन डी, यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज में अवधी बोली जाती है, बताया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप 85। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं आपके अवधी में। किस में आते हैं? अवधी में। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? कहाँ से आयो, कहाँ को जायो, है ना? आयो, आयो, तो आयो जो शब्द है ये आपका किस में बोले जाते हैं? 86 ऑप्शन ए, ब्रज। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द जो है ये किसने दिया हुआ है? ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर ईरानियों का। ऑप्शंस बी। क्या हो जाएगा? ईरानियों का। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो कौन इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? बिहारी हिंदी में कौन सी आती है? एम का स्क्वायर भी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, है ना, जो मागधी अपभ्रंश से विकसित है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का? बी, अवधी नहीं आएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? आपको बताया था। ऑप्शंस ए, पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से।
भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 348 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, इनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो मैंने आपको बीच में अभी फैक्ट भी बताया था ना, दिखाया था। कौन सी नहीं? मैथिली, बोडो, मणिपुरी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है क्या? भाग 6 अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960। ऑप्शन डी। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? आपसे पूछा गया है। किसका? अवधी का। कौशली, क्या कहते हैं इसे? कौशली। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का जो काल माना जाता है वो 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? कौन सी? बनाफरी। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है ना? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि जो बनाफरी है ये किसकी है? बुंदेली की। किसकी हो जाएगी? बुंदेली। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बुंदेली की हो जाएगी। ठीक है, बुंदेली की एक उपबोली है और बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ठेठ बुंदेली के शब्द अनूठे होते हैं, जो सदियों से लेकर आज तक यूज़ होते रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बुंदेली की है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली है? तो ऐसी कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली है? 97। कुमाऊनी और गढ़वाली 2 बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी की, खस, अपभ्रंश या सौरसैनी से विकसित हैं। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी कुमाऊनी। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? मॉरिशस में। ऑप्शन बी कहाँ पर है? मॉरिशस। 98 का बी हो जाएगा। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो वो कौन सी बोली है जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है? सो ये है अवधी। कौन सी है? अवधी। 99 का ऑप्शन सी। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से जुड़ा हुआ है या किस रूप से हुआ है ना? तो ये है सौरसैनी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। किसकी है? पश्चिमी हिंदी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 102। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? लिखित रूप से होता है। किससे होता है? लिखित रूप से। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? है ना, तो यहाँ पर आपका ब्रज, कन्नौजी और अवधी। बघेली नहीं बोली जाती क्योंकि रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, महर, शहडोल, सतना, बालाघाट और दमोह में बोली जाती है। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? यहाँ पर कौन सी? एक तो मारवाड़ी, क्योंकि वो राजस्थान में बोली जाती है, वो भी पश्चिमी राजस्थान की। दूसरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? मेवाती। मेवाती बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा। अवधी और बुंदेली तो बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो असमिया की उत्पत्ति मानी जाती है किससे?
मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं को जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत की अपभ्रंश है पाली, और पाली क्या? प्राकृत। प्राकृत के बाद तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद, आंसर बताइएगा जल्दी से, अनुच्छेद 343 से 351, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है ना? तो इसकी लिपि है देवनागरी, जिसे दक्षिण भारत में नंदी लिपि कहते हैं, और नागरी लिपि से कहा जाता है अन्य नाम है। नेक्स्ट 111, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार में कौन नहीं आती? क्योंकि वो द्रविड़ परिवार की है, तो ऐसे में आपका द्रविड़ साउथ यानी कि हमारा मलयालम, कौन सी हो जाएगा? मलयालम होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो करेक्ट आंसर 112, ऑप्शन डी बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है ना? तो इसमें बांगरू, अवधी, कन्नौजी आती है, तेलुगु नहीं आती है। 113, ऑप्शन डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या फिर अक्षर, अर्थात ऑप्शन ए। और मौखिक पूछेगा तो फिर ध्वनि आ जाएगा, है ना? तो और सार्थक इकाई कौन सी होगी? शब्द हो जाएगा। तो इसीलिए आपको तीनों ही क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। 115 आपके सामने है। सो क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो बोलियों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौजी। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पंजाबी भाषा का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? और भाषाएं मैंने आपको बताई थी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें इंग्लिश और भोजपुरी को नहीं है। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? स्टार्टिंग में आपको नोट्स मैंने दिखाया था, संस्कृत, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी, ऑप्शन ए। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस में आती हैं? जल्दी से बताइएगा ज़रा। अभी तो मैंने आपको कितनी बार रिपीट कर दिया है ये चीज़, है ना? तो कितनी बार रिपीटेशन में आपको आ गया है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस में आती हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, है ना? अब आपका टर्न है बताने का। जल्दी से कमेंट कीजिए, अवधी किस में आती है, किस अपभ्रंश से है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से डेवलप है, विकसित हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? 120 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन है बुंदेली। बुंदेली किसकी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक है। बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का क्षेत्र भी आपको मैंने 2-3 बार बता दिया है। अब आपका टर्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 121, झांसी, जालौन, दतिया, ऑप्शंस बी। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें उर्दू, नेपाली, तमिल है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। 122, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? ये आता है शिक्षा मंत्रालय। किसके अधीन आता है? शिक्षा मंत्रालय के। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ है? तो बताइएगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 124।
एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सी 1975 है ना। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी। पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर भारत में हुआ। बौद्ध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। 30 देश इसमें शामिल हुए। 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरा 28 से 30 अगस्त, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते भी हैं, है ना। और जब ये सम्मेलन हुआ इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अच्छा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्र भाषा प्रचार समिति और वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था, है ना, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ दूसरा, तो 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में हुआ। और इसके समापन समारोह की मुख्य अतिथि थी महादेवी वर्मा जी। थर्ड वाला पहला और थर्ड फिर से भारत में हुआ। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पांचवा सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। और इस सम्मेलन का विषय था प्रवासी भारतीय और हिंदी। छठा आपका हुआ था 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में, है ना। कहाँ पर हुआ था, यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। इसके बाद आपका 7वां सम्मेलन होता है पाराम्बारियो सूरीनाम में। फिर 8वां सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका 2007 में। 9वां 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 10वां हुआ था 2015 में भोपाल भारत में। और 11वां हुआ था 2018 में पोर्ट लुइस में। और 12वां हुआ है 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी फिजी में, जिसका विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो ये आपके 12 के 12 सम्मेलन हो गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 125। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 125 अक्षरात्मक है। कैसी है, अक्षरात्मक है। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ, और आपको मैंने कई बार बताया था, जयभट्ट के शिलालेख में गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। अब स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन भी करा था, राजभाषा, राजकाज की भाषा। ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन होगा 351। यहाँ पर संघ सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। नेक्स्ट है 129। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है, हिंदी की नहीं है। ब्रज भोजपुरी अवधी है, लेकिन मलयालम द्रविड़ परिवार में आती है, द्रविड़ की हो जाएगी। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा होने का दर्जा दिया गया या मान्यता दी गई थी? 14 सितंबर 1949। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं, पूर्वी, है ना, पूर्वी भी कहते हैं, पूर्वी भोजपुरी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? काक, बराक, बोडो, असमिया, फिर बांग्ला। असमिया। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से डेवलप्ड हुई है, विकसित हुई है? मैथिली से। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तमिल, मलयालम, तेलुगु दक्षिण भारतीय द्रविड़ परिवार में आती हैं, मराठी नहीं आएगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, तमिल, नेपाली,
राजस्थानी नहीं आएगा। 136 ऑप्शंस बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, PYQ क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? अब भाई सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, फटाफट आंसर दीजिए। तो ये हुआ था आपका नागपुर में, महाराष्ट्र। मराठी का संबंध किस अप्रभन से माना जाता है? सो मराठी की बात करते हैं तो ये है महाराष्ट्र अप्रभन। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अप्रभन से हुआ है? कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ, अब आपका टर्न है फटाफट आंसर देने का। अर्धमागधी, कौन कौन सी बोलियां आती हैं? 3, कमेंट करो। इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली नहीं आएगी है, बुंदेली नहीं आएगी, कन्नौजी नहीं आएगी, ब्रज नहीं आएगी। तो इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी हैं? जरा कमेंट कर दो। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश। ऑप्शन सी। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया? भाट भाषा, तो भाट भाषा कहा गया है डिंगल को। किसको कहा गया? डिंगल को। नेक्स्ट है, इनमें से ढूढ़ानी, ढूढ़ानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसकी उपबोली हड़ौती है, और यहाँ पर आंसर होगा जयपुरी। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ई। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी भारूपीय परिवार में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी देती है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? 343, ऑप्शन सी है ना। 340 क्लॉज सेकंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन सी 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश आर्य। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत या अंतर्गत कार्यरत है या कार्य करता है? राजभाषा विभाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, राजभाषा प्रणाली प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इससे पहले भी आपने करा है, न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली में है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 152, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मैथिली सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में बोली जाती है, ऑप्शंस बी। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? सो भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार आपको देखने को मिलेंगे? 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? कन्नौजी कहाँ पर बोली जाती है? हरदोई में। नेक्स्ट है, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? खड़ग विलास प्रेस पटना। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है, जबकि हुआ है। अवधी बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी, हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बाकी तीनों सही हैं, ये वाला गलत है। इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है?
सो द्रविड़ भाषा में आपका मलयालम, कन्नड़ और कुई आता है। कौन सा नहीं आएगा? खासी नहीं आएगा, है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? राजभाषा विभाग। नेक्स्ट है, असम की राजभाषा कौन सी है? सो असम की राजभाषा असमिया। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? स्टार्टिंग में बताया था, भाग 17, आर्टिकल 343 से 351 तक प्रावधान है। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली हुई है? खड़ी बोली। खड़ी बोली कब से पढ़ रहे हो आप? सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी की बोली में। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी, और लल्लू लाल ने खड़ी बोली नाम दिया है। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी और छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो मैंने कहा पहाड़ी दो बोली हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो यहाँ पर आपका नहीं है, और जौनसारी भी आ जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आती है। लहंदा का विकास किससे हुआ है? आपने पढ़ा था, ऑप्शन बी, पैसाची से। नेक्स्ट है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मगही। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? मागधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, है ना, मागधी हो जाएगा। 168 का ऑप्शन डी। अब यूपी आरआरबी ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का जो उत्तर माना था वो प्राकृत को माना हुआ है, ठीक है। तो पाली भाषा का अन्य नाम प्राकृत तो होगा नहीं, लेकिन यूपी ने जो है यहाँ पर ये माना था, लेकिन आप यहाँ पर क्या रखेंगे? मागधी याद रखिएगा। 168 ऑप्शन डी, हाड़ौती बोली है। तो मैंने आपको बताया था हाड़ौती जयपुरी ढुडानी की उपबोली है, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी राजस्थान। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर से आ गया है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? पश्चिमी की है। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? बनारस। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, तमिल। पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्रांचड़ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, ऑप्शन सी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कहाँ की? गोवा की। बताइएगा जल्दी से, गोवा की पूछा गया है कि राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। छत्तीसगढ़ी के सिंधी की बोली है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजराती। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत। आर्य की। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? कौन सी? तुलु। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? कर्नाटक। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत है, निष्णात नहीं आता है। निष्णात, ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है?
सो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी। अगला है कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण से। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार में आती हैं? तो मैंने कहा दक्षिण भारत की जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं किस में? द्रविड़ परिवार में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो ये अर्धमागधी से हुआ है और ऑप्शन हो जाएगा ए। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मगही। मगही सबसे ज़्यादा बिहार में। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आग्नेय, आर्य, सेमेटिक, द्रविड़, आर्य। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? ऑप्शन डी, भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत काम करता है? राजभाषा विभाग के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सिंगा की भाषा क्या है? संत सिंगा की भाषा क्या है? निमाड़ी। इनमें से कौन सी भाषा भारूपीय भाषा परिवार की शाखा है? आर्मीनी। कौन सी है? आर्मीनी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारूपीय परिवार की नहीं है? तो ये द्रविड़ की है, दक्षिण की है, तो द्रविड़ भाषा परिवार आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी बोली टॉ वर्ग बहुला है? तो जो आपकी राजस्थानी आती है ना, राजस्थान की तीनों, मारवाड़ी, मेवाती और कौन सी हैं बताइएगा जल्दी से, है ना? मारवाड़ी, मेवाती, रुढ़ाड़ी और मालवी, ये टॉ वर्ग बहुला है ना? चारों की चारों क्या है? टॉ वर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टॉ वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 का, क्या हो जाएगा? ए। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? मैंने आपको बताया था नामकरण किसने किसने किया है। ग्रियर्सन ने किया है, ऑप्शन सी। अभी लास्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी इसकी। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा का। किसका? काव्य भाषा। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तुलु। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नांकित या निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप से। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? असम की असमिया राजभाषा है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, और कौन सी नहीं आएगी? ऑप्शन ए भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी हिंदी में मागधी अपभ्रंश से विकसित है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? बघेली। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, मगधी या मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? बांग्ला, ऑप्शन बी। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या रहा है? प्राकृत। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है?
मगही, किससे? मगही। नेक्स्ट है अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 8। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? बुंदेली। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? बताइएगा। हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी का यहाँ पर होगा आपका कौन सा वाला? पूर्वी हिंदी का विकास पूछा गया तो पूर्वी हिंदी तो अर्धमागधी से है ना? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। लेकिन पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, लेकिन यूपी मतलब यूपी पुलिस ने जो है अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में पूर्वी हिंदी का विकास मागधी एवं अर्धमागधी अपभ्रंश से माना है। जबकि ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है और हमेशा आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अर्धमागधी, तो ऑप्शन सी। फिर तो इसमें आपको सभी को इक्वल नंबर आना चाहिए, है ना? क्योंकि मागधी तो नहीं होगा, मागधी से मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी का हुआ है ना? तो पूर्वी हिंदी का विकास उससे नहीं हुआ है बल्कि अर्धमागधी से हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी क्लियर के साथ। लेकिन ये चीज़ जानना भी जरूरी है, यूपीएसआई का पेपर है यहाँ पर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो आकार बहुला कौन सी है? आकार बहुला। तो आकार में आपकी एक तो बुंदेली आती है, एक आपकी खड़ी बोली आती है, तो ऐसे में कौन सा वाला हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसके अलावा खड़ी बोली यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की 5 खड़ी बोली जिसे कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, बांगरू जिसे हरियाणवी या जाटू कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 219 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहला कथन वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है, ठीक है। दूसरा है वाक्य के भेद 3 आधारों पर होते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब बताना है कि उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी यूनिट इकाई को कहते हैं वर्ण या फिर अक्षर। और मौखिक पूछता फिर ध्वनि आ जाती, सार्थक पूछता शब्द आ जाता। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? असमी। कौन सी? असमी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो उदासीन आकार में ना आपकी आएंगी कौन सी बताऊं? अर्धमागधी की। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई है अर्धमागधी से, ये आपकी अवधी और बघेली उदासीन आकार बहुला है ना? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बघेली। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? 224 यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजस्थानी और गुजराती। 224 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी 343। भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? मैंने आपको बताया था 21 फरवरी, ऑप्शन बी। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। 228 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत काम करता है, कार्यरत है? राजभाषा विभाग, ऑप्शंस ए।
इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, कुई, कन्नड़ द्रविड़ है, मालवी नहीं आएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? चेन्नई, ऑप्शन डी। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? अप्रभन से। किससे हुआ है? अप्रभन से। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ अप्रभंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? मालवी। नेक्स्ट है, पिंगल का एक अर्थ क्या होता है? पिंगल का एक अर्थ होता है छंद तथा एक विशेष भाषा, ऑप्शन डी। सो फाइनली 235 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपने यहाँ पर देखे हैं। अब हम चलते हैं कुछ और फैक्ट्स पे। एक बार पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा कंटिन्यू रखना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी जिस भी एग्ज़ाम्स में हिंदी आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला सेशन है। देखिएगा यहाँ पर कुछ फैक्ट बता दूँ। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौर सैनी अप्रबंध से, है ना। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियाँ आती हैं। अगर आपसे पूछता है कि डॉक्टर हरदीप बाहरी के अकॉर्डिंग कितनी बोलियां मानी हैं इन्होंने, तो दक्कनी हिंदी को इन्होंने पश्चिमी हिंदी में शामिल किया, 18 बोलियां मानी। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं जी नहीं, ताजुबेकी और निर्माणी को ये पश्चिमी हिंदी में रखते हैं और 19 बोलियां बताते हैं। अप्रभंश भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी आपने क्वेश्चन में करा था। अब यहाँ पे अप्रभंश सौर सैनी, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, डॉक्टर भोलानाथ के अकॉर्डिंग पहाड़ी। मागधी में कौन सी? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, ब्रांचड़ सिंधी और महाराष्ट्री मराठी। पैसाची अप्रभंश से लहदा और पंजाबी विकसित हुई हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि लहदा और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति क्रमशः मतलब लहदा की कैकई से और पंजाबी की टक्क अप्रभंश से हुई है। किसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये भी ध्यान रखना, अदरवाइज पैसाची अप्रभंश से डेवलप हुई है लहदा और पंजाबी। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी की प्रमुख बोलियाँ और उनका नामकरण एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। जैसे खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल ने, कौरवी का राहुल सांकृत्यायन भोलानाथ तिवारी, बिहारी का ग्रियर्सन ने, राजस्थानी का ग्रियर्सन ने, ब्रजबुली का ईश्वरचंद गुप्त ने किया है और भोजपुरी का रेमंड ने नामकरण करा है, मैथिली का कोलबुकर ने किया, डिंगल का बांकी लाल ने किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं अप्रभंश, उपभाषाएं, बोली और उनके क्षेत्र। जैसे सबसे पहले है सौर सैनी अप्रभंश, जिससे पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है, जिसकी 5 बोली हैं। खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, इसका आकार बहुला है, विशेषता। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अंबाला, मुरादाबाद, देहरादून में बोली जाती है। दूसरी बोली है ब्रज, जो कि ओकार बहुला है। आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं और नैनीताल का तराई क्षेत्र में। तीसरी है कन्नौजी, ओकार बहुला है। कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में बोली जाती है। चौथा है बुंदेली, विशेषता क्या है? ओकार बहुला। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में बोली जाती है। पांचवी है बांगरू, बांगरू को ही हरियाणवी या जाटू कहते हैं। विशेषता है इसकी आकार बहुला। अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक, दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। सौरसैनी से ही राजस्थानी हिंदी विकसित हुई है, जिसमें 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। टॉ वर्ग की बहुलता मिलती है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, सिरोही पंजाब में, हिसार भिवानी के पूर्वी हिस्से में और किशनगढ़ में बोली जाती है।
मेवाती भी ट वर्ग बहुला है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर में। तीसरी है ढूढ़ानी, जिसे जयपुरी भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान में। ट वर्ग बहुला है, जयपुर, अजमेर और किशनगढ़। इसकी एक उपबोली है हाड़ौती, है ना, जो बूंदी, कोटा, बारा और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। चौथी है मालवी, जो कि किसकी है? दक्षिणी राजस्थान में, ट वर्ग बहुला। उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, जालवाड़ और टोंक, यहाँ पर ये इन क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद मागधी अपभ्रंश, जिससे बिहारी हिंदी विकसित है। 3 बोलियां इसमें आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी इकार बहुला है। मगही पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग और बिहार शरीफ में बोली जाती है। मैथिली दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया में बोली जाती है। भोजपुरी जो है बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीर नगर, छपरा एंड पूर्णिया में। उसके बाद अर्धमागधी, कौन सी है? अर्धमागधी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी विकसित है इससे, जिसकी 3 बोलियां हैं। अवधी उदासीन आकार बहुला, बघेली उदासीन आकार बहुला, छत्तीसगढ़ी। बाकी आप इनका क्षेत्र देख सकते हैं। खस अपभ्रंश, अगर खस नहीं है फिर आप सौरसैनी करेंगे, क्योंकि सौरसैनी से विकसित है पहाड़ी हिंदी। 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाली और कुमाऊनी में आपके नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, यहाँ पर बोली जाती है। तो ये फाइनली आप लोगों के इम्पॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी में ज़्यादातर एग्जाम्स में अगर पूछता है तो ये अपभ्रंश से विकसित वाले पूछे जाते हैं। और अभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए PYQ का जितना प्रैक्टिस करें, टाइम है एग्ज़ाम्स में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट सजेशन दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।